वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग का जो सिलेबस है JCERT के द्वारा जो फ्रेंड्स आप लोग का मॉडल सेट जारी किया गया था, उसी के रिगार्डिंग मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर आऊँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। फाइनल पेपर जो कि आप लोग का फरवरी में होने वाला है। ये सब्जेक्ट जो हमारा होगा BMT बिजनेस मैथमेटिक्स का होगा। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग सिलेबस देखे होंगे और काफ़ी सेट भी मारे होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे आप लोग। तो चलिए, मॉक काफ़ी लगाए होंगे, और नहीं लगाए तो फ्रेंड्स मेरे आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, आप लोग ज़रूर मॉक लगाइए। तो चलिए, मैं इसका जो आप लोग का 30 जो क्वेश्चन आप लोग का MCQ बेस्ड होगा, वो सारे क्वेश्चन को मैं विथ सॉल्यूशन में आप लोग के बीच एक्सप्लेन करूंगा, और बहुत सारे कंसेप्ट भी देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ सेक्शन नंबर A के साथ। विच इज द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 14 23 डॉट डॉट डॉट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग फोकस करते हैं, ये क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो फ्रेंड उसी के रिगार्डिंग हम लोग देखना चाहते हैं। इसमें A क्या है? A आपका 5 है। D देख रहे हैं तो हमेशा डिफर इक्वल आ रहा था, D का वैल्यू कितना हो रहा? तो 9 आ रहा। क्लियर है? आप लोग को रहा 27 टर्म, तो हम लोग को A 27 निकालना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला A प्लस 26D कर सकते हैं। ऑलरेडी फार्मूला यूनिट A+N-D होता है। तो A का वैल्यू देखना चाहते हैं 5 है, प्लस 26 है, और D का वैल्यू 9 को मैं पुट कर दिया हूँ। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोग पुट कीजिए। देखिए 5 है, अब 26 को मैं 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 234 आता है, 234 आता है। अब 234 अब प्लस 5 को ऐड किया तो 239 आता है, 239, जो कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग फोकस करते हैं काफ़ी मोहब्बत से, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A को देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखना चाहते हैं, क्या लिख रहा? इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 11, इफ द सम ऑफ एन टर्म इज 36, द वैल्यू ऑफ एन विल बी। फ्रेंड्स, ये भी आप लोग का AP का क्वेश्चन है, जिससे फर्स्ट टर्म आप लोग का A1 दिया है, लास्ट टर्म हम लोग L मान सकते हैं जो कि 11 दिया है, और सम ऑफ एन टर्म जिसे हम लोग AN बोलते हैं, तो फ्रेंड्स AN नहीं बोलते, SN बोलते हैं। तो SN का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो 36 दिया है, और आप लोग को एन टर्म्स निकालना। ऑलरेडी फ्रेंड्स एन का फार्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो, क्लास 10th का कंसेप्ट था, n/2 A+L होता है। इसी के रिगार्डिंग एन का फार्मूला मैं पुट कर दिया हूँ, 36 कर दिया हूँ। एन आप लोग को फाइंड करना है, तो n/2 कर दिया। ए का वैल्यू 1 है और L का वैल्यू 11 है, और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट को मैं आगे की ओर लेके चलता हूँ। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, यहाँ से फ्रेंड 36 है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से देखता हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसे मैं देखिए, इसे मैं मिटाने का प्रयास करूँ ऊपर वाले का। अब थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ क्लियर है? अब देखिए, मैं आप लोगों को जो फोकस कर रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। देखिए, यानी मैं ये 36 रहने दिया हूँ, n/2 था ये। अब देखिए, 1 और 11 को ऐड कीजिए तो 12 आएगा। तो 2 का टेबल है, 12 6 टाइम्स में आता है, और 6 का टेबल है 36 कितना हमारा 6 टाइम्स आएगा। तो यानी कि होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे तो n का वैल्यू कितना आ रहा? 6 आ रहा। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग n का वैल्यू इसमें 6 को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, द थर्ड टर्म ऑफ इन GP इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज। तो फ्रेंड्स, आप लोग का ये सॉरी ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फोकस कर सकते हैं। इसमें थर्ड टर्म दिया ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोग थर्ड टर्म यानी A3 को अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते होंगे? AR पर पावर 2 लिखते होंगे। क्लियर है? तो इसका वैल्यू देखना चाहते हैं, तो ये लिख रहा है आप लोग का 4 लिख रहा, और आप लोग को प्रथम 5 पदों का गुणनफल निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रथम पद को A लिखते हैं, सेकेंड टर्म को ऑलरेडी जानते हैं AR लिखते हैं, सॉरी AR लिखते हैं, और इसके बाद वाले टर्म को AR² लिखेंगे। फिर अगले टर्म को लिखे AR पर पावर 3 लिखेगा, और 5 टर्म को लिखे AR पर पावर 4 लिखिएगा। क्लियर है? अब ये प्रोडक्ट में था तो मैं प्रोडक्ट कर दिया। अब देखिए, इसको मैंने पूरा प्रोडक्ट कीजिएगा तो ए की संख्या कुल कितना? 1 2 3 4 5, तो ए पर पावर 5 कर सकते हैं। उसी पर आर का भी ऐड करिए, 4 3 7 2 9 और 1 कितना होगा? 10, यानी कि ए पर पावर 5, आर पर पावर 10 आ रहा। क्लियर है? अब देखिए, आप लोग को मैं ये आप लोग नोट डाउन करिएगा, कॉपी में बनाए तो इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ए पर पावर 5 और आर पर पावर 10 है ये। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा थोड़ा फोकस कीजिए। ए आर पर पावर 4 था, क्लियर है? और अभी मेरे पास जो है ए पर पावर 5 था और आर पर पावर 10 का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड, इसे हम लोग शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं। देखिए, ए आर पर पावर ये 2 करके हम लोग यहाँ पूरा क्या 5 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 ए पर पावर 5 आ जाएगा, और 5 को 2 से गुना कीजिए तो आर 10 हो जाएगा। तो अब देखिए, AR² का वैल्यू अगर फोकस करना है तो 4 था, 4 ले दिया हूँ। अब पर पावर 5 कीजिए तो 4 पर पावर 5 अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1024 आ जाएगा, 1024, जो कि काफ़ी मोहब्बत से अगर आप लोग देखते हैं तो इससे राइट आंसर काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर D को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा।
आई होप आप लोग को मज़ा आ गया होगा ये क्वेश्चन सीखने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये परमुटेशन क्वेश्चन है ये। अब परमुटेशन का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इफ़ 15 PR यानी कि फैक्टोरियल के रूप में दिख रहा है, तो आप लोग को यहाँ लिखना चाहते हैं। देखिए 15 PR बराबर 2730, देन द वैल्यू ऑफ आर विल बी। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को क्या कि जब भी ऐसा टर्म्स का क्वेश्चन आता है, आप लोग बाय ऑप्शन पुटिंग कीजिएगा। वैसे आप लोगों में बताना NPR का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है, एन का फैक्टोरियल होता है बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इस फार्मूला से आप लोग पुट ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन वाइज से पुट करने का भरपूर प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू ऑलरेडी 5 दिया है, क्लियर है। आप लोग को आर का पुट करना है, तो मैं ऑप्शन के रिगार्डिंग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पुट कर देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3 है, क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करूँगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। शुरू में क्या था, एन, देखिए मैं लिख देता हूँ फार्मूला। देखिए एन फैक्टोरियल होता है, फिर एन माइनस आर होता है फैक्टोरियल में, क्लियर है। तो देखिए एन का फैक्टोरियल 15 कर दिया, फिर एन माइनस आर। तो 15 में से मैं 3 को घटाऊंगा, कितना आएगा, 12 फैक्टोरियल आएगा, क्लियर है। अब इसे मैं काफ़ी अच्छे से सॉल्व करता हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो 15 फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो 15 लिखिएगा, इंटू 14 लिखिएगा, इंटू 13 कीजिएगा, इंटू 12 को फैक्टोरियल पे लाके छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे 12 फैक्टोरियल है, ये 12 12 कैंसिल हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, 15 गुना 14 गुना 13। तो फ्रेंड्स 15 गुना 14 गुना 13 कीजिएगा, तो आप लोग का जो आंसर आएगा सिंपल वे में, जो आप लोग का क्वेश्चन लिख रहे हैं 2713 आ जाएगा, 2730। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी कि राइट आंसर आर का वैल्यू होगा 3 होगा, क्लियर है। यानी कि आप लोग सिंपल वे में 15 × 14 × 13 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए आप लोग अगर इसे गुना भी करते होंगे तो राइट आंसर आप लोग का यही आएगा, क्लियर है। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा लिख रहा है इफ, देखिए एन कॉम्बिनेशन 12 इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन 8, देन एन इक्वल टू। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी एन कॉम्बिनेशन ये 12 है, उसी प्रकार एन कॉम्बिनेशन ये 8 लिख रहा, तो आप लोग को एन का वैल्यू, तो फ्रेंड्स जब भी ये एन ऊपर इक्वल रहता है, तो दोनों का जो आर का वैल्यू है तो उसको सम करते हैं। 12 + 8 कर देंगे तो क्या होगा, ये 20 आ जाएगा। तो राइट आंसर देखा है तो 20 है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए, क्या रहा 20। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से इसे क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 2 लेटर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कैट। यानी कि कैट शब्द के अक्षरों से दो दो अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैट लिखिए। अब कैट में कुल कितना शब्द है, 3 शब्द है, क्लियर है। अब बोला दो दो अक्षरों से, तो वैसे अगर आप लोग लंबा विधि से बनाइए तो देखिए एक CA यूज कर सकते हैं, फिर AT भी यूज कर सकते हैं, फिर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो TC भी यूज कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आप लोग और भी क्या यूज कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। CT में हो चुका, ये 3 यूज कर रहे हैं, क्लियर है। और और वैसा कुछ है जी, CA भी यूज कर लिए, CT भी यूज कर लिए, अब AT भी यूज कर दिए, अब AC देखिए, और अपोजिट में भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए इसमें जब भी आता है दो दो अक्षरों से बनाना है, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक से बताता हूँ। देखिए CAT है, तो देखिए इसमें टोटल शब्द 3 है, क्लियर। हम लोग को डबल कॉम्बिनेशन से बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 शब्द था और डबल कॉम्बिनेशन से एक को ढक दिया तो केवल 2 बचेगा, तो कितना 3 2 जा कितना है 6, तो राइट आंसर 6 होगा, क्लियर है। नहीं तो फ्रेंड 3 का फैक्टोरियल लिया, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। तो ये दोनों तरीकों से आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन का कॉम्बिनेशन परमुटेशन का क्वेश्चन है ये। NP3 बराबर 60 है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज। फ्रेंड्स उसी प्रकार फार्मूला को आप लोगों को पुट करना है। देखिए एन है तो एन मैं रहने दिया हूँ, फिर देखिए एन माइनस आर के यहाँ पे 3 का यूज कर दिया हूँ, इको फैक्टोरियल में लिखा बाय 60। अब आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए सो मैं एन को खोलता हूँ, एन लिख सकता हूँ, फिर क्या लिखे n-1 लिख सकते हैं, फिर ये n-2 लिखिएगा, फिर क्या लिखे n-3 को आप लोग क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल कर देगा, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर करते हैं तो n-3 को फैक्टोरियल के रूप में लिखिएगा 22 इक्वल टू 60। n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब अगर आप लोग फोकस करना चाहते हो, देखिए ये इस चीज़ को मैं फिर से यहाँ बताने जा, देखिए इस चीज़ को मैं रखूँगा। देखिए ये चीज़ को मैं लिख रहा हूँ n-1 इंटू n-2 बराबर 60 यूज करूँगा। यानी कि फोकस कर रहे होंगे तो n-1 फिर n-2 इक्वल टू क्या आ गया था 60, और आप लोग का n का वैल्यू पुट करना है। फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग n के यहाँ पे सबसे पहले 5 पुट कीजिए। देखिए ये एन कैपे में 5 पुट किया, फिर 5 में से 1 गया 4 आ गया, फिर 5 में से 2 गया 3, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो देखिए आप लोग का RHS में आ गया ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एन के आप लोग क्या पुट कीजिए 5, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 60, क्लियर है 5। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा है ये।
तो फ्रेंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 5x² आएगा, माइनस 5x को x से गुना क्या होगा, फिर 5x² आ जाएगा। तो क्या आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 9, इन अ रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें रो मैट्रिक्स में तो आप लोग का दिया नहीं है, ये क्वेश्चन को मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें रो मैट्रिक्स तो दिया ही नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये रो जो होता है इस स्टेप्स को मैं बोलता हूँ। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कुछ लगता है मिस प्रिंट हुआ है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो फ्रेंड्स ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए पहले वाला टर्म को पहले वाला टर्म से ऐड किया, तो 3 + 4 क्या हो गया 7, उसे 1 को 7 से ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 7 को 5 से ऐड कीजिए, क्या आएगा 12, और 6 को 2 से ऐड कीजिए तो क्या आएगा 6 और 2 क्या होता है 8 आता है। तो फ्रेंड ये आप लोग का आंसर होगा, यानी कि 7 8 12 8। तो राइट आंसर अगर देखिए जाए तो 7 8 12 8। तो ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं। फ्रेंड्स ये आप लोग का सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नो एट सेट्स। तो देखिए ए का वैल्यू आप लोग का दिया है, बी का भी वैल्यू दिया है। सबसे पहले आप लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी दिया है, जिसमें यूनिवर्सल सेट भी दिया है। फ्रेंड्स यूनिवर्सल सेट का उस समय यूज करते हैं जब आप लोग का कॉम्प्लीमेंट निकालने का होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है। तो आप लोग को ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी निकालना है। होपफुली फ्रेंड्स ए का वैल्यू अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इंटरसेक्शन का अर्थ क्या होता है, दोनों में जो मैच करता है। तो ए और बी में अगर आप लोग देखना चाहते हैं फ्रेंड, ये बी दोनों में मैच कर गया, उसके बाद डी भी मैच कर गया। तो राइट आंसर क्या होगा, बी और डी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी डी। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 में देखना चाहते हैं आप लोग को क्या निकालना है, सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सबसे पहले आप लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो देखिए देखिए आप लोग को मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन करते हो तो दोनों में मिलना चाहिए। देखिए ये क्यू क्यू मिल गया है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आप लोगों का केवल क्यू आया, क्लियर है। आप लोग को सी माइनस के तौर पे लिखना था, तो सी का वैल्यू देखना चाहते हैं एम था, यहाँ पे क्यू है और एन है, क्लियर है। और आपको इसमें से केवल क्यू को माइनस करना है, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा एम और एन बचेगा सेट्स के रूप में। तो राइट आंसर क्या होगा एम एन। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग एम एन ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार आप लोग का अब देखिए द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 3x² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फ्रेंड ये डिफरेंटेशन आ गया, तो आप लोग का 3x⁴ को करना है। तो आप लोग क्या काफ़ी अच्छे से इसको कर सकते हैं, यानी कि दी 3⁴ बाय डी एक्स का करना है। तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, x⁴ होगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर वैसे सी को ही लिखना चाहिए था जहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। तो राइट फ्रेंड इसका 12 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, मैं लिख देता 12x⁴ होगा इसका, क्लियर है। चलिए अब 14 क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफरेंटेशन लिख रहा। तो आप लोगों को क्या करना है, dy/dx के रूप में लिखना है, क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 को मैं लिखा आउट कर चुका हूँ। अब देखिए log x का मैं डिफरेंटेशन करूंगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे 2 को मैं 2 रहने दिया, log x का डिफरेंटेशन 1/x होता है, यानी कि 2/x, जो कि ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब आ चुका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो देखिए ये इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है, चलिए से मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ऑलरेडी पता है इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं 2x + 5 तो होगा, लेकिन n में हम लोग क्या करते हैं n+1 होता है। तो 5 में 1 ऐड कीजिए 6 आ जाएगा। और यहाँ भी देखिए 6 होगा, लेकिन इसका कोएफिशिएंट में 2 था, तो 2 और 6 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दें 12 आ गया, प्लस क्या कीजिएगा सी कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्ट मेजर टू टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी इज AM/2। बिल्कुल फ्रेंड, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप जो होता है वह समांतर माध्य ही होता है, यानी कि ये सही है, राइट आंसर यस होगा। मीन ऑफ 5 8 11 16 15 इज। तो फ्रेंड इसका मीन निकालना है। ऑलरेडी आप लोग मीन का फॉर्मूला जानते हैं, सभी को ऐड करिए, यानी 5 + 8 + 11 + 16 + 15 कीजिएगा बाय टोटल नंबर। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो टोटल कर दिए। अब इसे ऐड कीजिए 5 8 13 13 11 24 24 और 16 40 सॉरी 50 60 हो जाए, सॉरी 40 हो जाएगा, 40 और 15 55 बाय हम लोग 5 करेंगे, यानी कि कितना होगा ये 11 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग को मीडियन निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोग मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना सबसे पहले छोटा क्या 40 है, फिर क्या 50 है, फिर देखना चाहते हैं 60 है, उसके बाद अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो 80 है, फिर क्या ये 90 है, उसके बाद अगर देखना चाहते हैं ये 100 है, फिर आप लोग का 170 है। अब टोटल एन का काउंट कीजिए, एन कितना 1 2 3 4 5
6 7, यानी मैं 7 कर दिया हूँ। और ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग जानते होंगे n7 क्या होता है, आप लोग का ऑड नंबर होता है, क्लियर है। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, n+1/2 का ये। तो फ्रेंड फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है n+1/2 टर्म्स बोलते हैं, क्लियर है। तो n का वैल्यू 7 है, तो 7 और 1 क्या होगा 8, 8 का आधा क्या होगा 4th टर्म। तो ऑलरेडी आप लोग जो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं उसका 4th टर्म देखेंगे, 1 2 3 4, यानी 80 राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 80। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या लिख रहा है, मीडियन एज। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे मीडियन क्या होता है, द मिडिल सॉरी ये जो वैल्यू होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, यानी कि मिडिल का जो वैल्यू होता है उसे बोलते हैं मीडियन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। मोड इज, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मोड क्या होता है, तो ये होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी सबसे अधिक बार आने वाला मान जो होता है उसे बोलते हैं मोड बोलते हैं। तो राइट आंसर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे मोड का एक फार्मूला होता है, तो मोड का मैं फार्मूला ले देता हूँ, देखिए 3 मीडियन, देखिए ले देता हूँ 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आ चुके हैं, तो चलिए 21 का क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये पढ़ते हैं तो ए एम जो देखिए, यानी अर्थमेटिक मीन का जो वैल्यू होता है हमेशा बड़ा होता है जी एम से, और इसका जो वैल्यू होता है हमेशा एच एम से बड़ा होता है। ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहीं से अगर हम लोग एक फार्मूला का अगर फाइंड आउट करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जी स्क्वायर, यानी कि देखिए जी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ए इंटू एच होता है, ए फॉर अर्थमेटिक मीन और एच फॉर होता है हार्मोनिक मीन होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड एच का वैल्यू निकालिएगा तो अंडर रूट कीजिएगा ए इंटू एच कीजिएगा, तो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन है, तो यानी कि जीएम का वैल्यू अगर निकालिएगा तो मैं क्या बोला जीएम। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होना चाहिए, देखिए जीएम का वैल्यू फिर से मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट होगा ए एम इंटू एच एम होगा, ए एम इंटू एच एम। तो ऑलरेडी देख सकते हैं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में तो खैर फ्रेंड नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को फोकस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे देखिए ये जो जीएम है ना, यहाँ पे आप लोग का एएम होना चाहिए, तो ये सही होता है, ये ऑप्शन के अनुसार गलत है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ जीएम का जो फार्मूला होता है फिर से अंडर नोट कर लीजिए, एएम देखिए मैं लिख देता हूँ एएम इंटू एच एम होता है, क्लियर है। ये आप लोग का राइट आंसर होगा, तो जो भी है इसका राइट आंसर गलत दिया होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को यहाँ पे 3 फार्मूला को डिस्कस कर देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए जीएम का फार्मूला। तो फ्रेंड जीएम का जो फार्मूला होता है, अगर आप लोग के पास रूट्स है तो देखिए अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार अगर आप लोग एएम का फार्मूला निकालते हैं तो इसमें अगर 2 रूट्स है तो यहाँ इसके लिए निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार एक होता है एचएम, तो एचएम के लिए फार्मूला आप लोग क्या करते हैं, ये अपोजिट कर देते हैं हम लोग एम का। तो देखिए ये दोनों के रूप में लेते हैं, तो इसका जो फार्मूला लिखिएगा तो देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा, क्लियर है, बाय अल्फा प्लस बीटा होता है। ये फार्मूला तीनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से भी आप लोग का न्यूमेरिकली कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जीएम निकालना है, तो जीएम के लिए फार्मूला भी जस्ट मैं बताया था अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 संख्या है। तो यहाँ पे फोकस कीजिए, तो पहला संख्या लिख रहा 8 लिख रहा, दूसरा लिख रहा 18। अगर आप लोग इसे दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 8 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो 12 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी 12 होगा। लिस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड्स। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हम लोग इसका यूज करते हैं, तो यानी राइट आंसर क्या होगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कॉजिंग रीजन वेरिएशंस आर। मौसम वितरणों को उत्पन्न करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या में वृद्धि, फैशन में परिवर्तन, मौसम और समतालिक रीति रिवाज। तो फ्रेंड मौसम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट माइंड का यूज करते हैं, आप लोग लिख सकते हैं वेदर एंड सोशल कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल्स फ्रॉम अ बैग कॉन्टेनिंग 4 रेड एंड वाइट बॉल्स इज। 4 लाल और 5 सफ़ेद गेंदों वाले एक थैलों में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं लाल गेंद निकालने के लिए बोल रहा, कौन सा गेंद बोल रहा है ये, रेड बॉल। तो आप लोग को रेड बॉल की संख्या सबसे पहले देखना पड़ेगा, ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई बराबर होता है एन ई बाई एन एस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं एन ई का वैल्यू कितना है। तो ऑलरेडी एन ई का वैल्यू यानी कि लाल कितना है, 4 है, क्लियर है। और टोटल टोटल 4 और 5 कितना होता है, 9, यानी 4/9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन रैंडमली चूज इन लीप ईयर। यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा आप लोग का एक अधिवर्ष में यानी 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले एक लीप वर्ष में, यानी कि लीप वर्ष में कुल कितना डे होता है, 366 डे होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, 7 को 366 से डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो देखिए मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सिंपल में 2 ऑड डे आ रहा है, यानी कि 2 ऑड डे आ रहा है। क्लियर है? तो 2 ऑड डे आ रहा है, यानी कि 2 का मिश्रण चलेगा। तो मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहले यहाँ संडे लिए, तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे। ये संडे मंडे भी हो सकता है, फिर चाहे मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे और फ्राइडे भी हो सकता है। उसी प्रकार फ्राइडे और संडे सैटरडे भी हो सकता है, संडे सैटरडे और मंडे संडे और सैटरडे और संडे भी हो सकता है। यानी टोटल इस टाइप से अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो इसमें बोला 53 संडे को। तो देखिए मैं संडे को ये भी माना था और ये भी हमारे पास क्या रहा संडे, तो टोटल संडे कितना रहा, 2। आउट ऑफ कितना टोटल में पैटर्न कितना बनाया था, 7। तो ये राइट आंसर क्या होगा, 2/7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, 2/7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन 8 इज। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोल रहा एक दो पासे को एक बार फेंकने पर 8 से अधिक योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग को मैं ट्रिक लिख देता हूँ। देखिए आप लोग लिखिएगा 2 3 4 5 यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, 2 3 4 5 6 लिख दीजिएगा। उसके नीचे यहाँ पे जो संख्या लिखी है 7 लिख दीजिए। क्लियर है? 7 के बाद क्या था, 8 लिखिए, फिर 9 लिखिए, फिर 10 लिखिए, फिर 11 लिखिए, फिर ये 12 ये लिखिएगा। अब इसको संख्या के रूप में आप लोग इस टाइप से लिखना है, यानी कि यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यानी कि यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिएगा, ये 5 लिखिएगा और ये 6 होता है। यानी इसका कहने का अर्थ है 2 और 12 कुल एक बार आ सकता है। 2 यानी 12 जोड़ने के लिए एक बार आता है। उसी पर 3 और 11 का सम आता है, 2 बार आएगा। 4 और 10 का सम 3 बार आएगा। 5 और 9 का सम 4 बार आएगा। 6 8 का सम 5 बार आएगा और 7 का सम 6 बार आएगा। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स फोकस करना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पे बोल रहा है मोर देन 8। क्या बोल रहा है, 8 से अधिक। तो फ्रेंड्स 8 से अधिक यानी कि देखिए 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 11 12, यानी कि हम लोग इसमें अगर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल वे में 4, देखिए ये चारों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 10 होगा। टोटल कितना होता है, 36 होता है। अगर आप लोग इसे डिवाइड करें तो 5/18, इसका राइट आंसर क्या होगा, 5/18 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर होगा 5/18। तो ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, जो कि 5/18 यहाँ पे मिस हुआ। मैं आप लोग को बोल रहा मिस प्रिंट बहुत हुआ है। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्लियर है? अगला, एट द टाइम ऑफ इंटरपोटेशन कंटिन्यूअस सीरीज इज नॉट, क्या लिख रहा है, कॉम्यूटेटेड अंडर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, देखिए बाइनोमियम एक्सपेंशन मेथड, न्यूटन्स मेथड, लैग्रेंज मेथड। तो फ्रेंड ऑल ऑफ द एबव। तो बोला किसके अनुसार इसे यानी अंतर्गणन करते समय सतत श्रेणी को संचयी नहीं बना सकता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें होगा बाइनोमियम एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियम एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ड ऑन। तो फ्रेंड बाइनोमियम एक्सपेंशन जो मेथड है किस पे डिपेंड्स करता है, तो ऑलरेडी पता होगा ये बाइनोमियम थ्योरम पे डिपेंड्स करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? बाइनोमियम थ्योरम ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर? अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं समझा दूंगा। तो ये आप लोग का 30 MCQ में आप लोग को अभी अच्छे से बताने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं सारे क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये, और काफ़ी मोहब्बत से मैं इसे बता दूंगा। अगर आप लोग को नीड होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये जो सारे जो क्वेश्चन लिख रहे हैं सभी को मैं अच्छे से बता दूंगा। ये क्वेश्चन को तो सडनली आप लोग निकाल सकते हैं, माध्य निकालना GM। तो अभी मैं जस्ट बताया था 8 11, 8 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे अंडर रूट कर दीजिए। अभी जस्ट मैं बताया था। देखिए सारे क्वेश्चन जो मैं बताया वही क्वेश्चन लिख रहा, तो आप लोग बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, सारी क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आप लोग को अच्छा ट्रिक है ये। चलिए इसके लिए मैं मेरे पास एक ट्रिक है जो आप लोग को बताऊंगा तो काफ़ी आप लोग को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए एक मैं ट्रिक से बताता हूँ। आप लोग को वैसे ट्रिक यूज नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखिए इसका योगफल निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का फॉर्म आता है, देखिए के, फिर के आता है, फिर ट्रिपल के आता है, फिर एक के आता है, यानी इस स्टेप्स में अगर जाते रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला होता है। देखिए के लिख दीजिएगा, बाय 81 लिखिएगा। के बाय 81 लिखा था, फिर इंटू 10 लिखते हैं यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद हम लोग लिखते हैं 10 के बाद लिखने के बाद लिखते हैं n+1 लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं 9n-10, ये होता है फार्मूला के रूप में। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि इसे के विस्तार में अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले के लिखे थे। तो फ्रेंड के का वैल्यू क्या है, 5 है। बाई क्या लिखे थे, 81, तो 81 लिख देंगे। क्लियर है? फिर क्या लिखे थे, 10, तो 10 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखे थे, k+1, तो k+1 सॉरी n+1 लिखे थे। तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे एन के आप लोग के माने थे, तो k+1 कर दिए, माइनस क्या करेंगे 9n-10, ये आप लोग का राइट आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छे से इसे भी आप लोग बना सकते हैं।
तो अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस को मैं काफ़ी अच्छे से मैथमेटिक्स को डील कर दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच एंड होप फॉर द बेस्ट। बाय, सागर कुमार।